ऑलराइट, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा एम है इस क्लास का टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन चल रही है इसकी, टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। पहले हमने सबसे पहले क्या किया, ये पहचाना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या दे रखी है। कैसे पहचानेंगे? जो यूनिट है उससे पहचानेंगे। यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन से पहचाना है कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। हमने बोल दिया कि फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, हमने उसको लिख दिया फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू n टू डाइन। ये हमने फर्स्ट लिख दिया। सेकंड काम यही लिख देंगे, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। सेकंड मतलब इसके नीचे लिखना था, वो रह गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है? m1 l1 t-2। अब कोई कहेगा कि सर ये कैसे पता? तो इसीलिए बोला था कि फॉर्मूले के साथ यूनिट भी याद करनी है आगे चल के। तो अगर जिनको नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। जिनको फॉर्मूला ही नहीं पता उनसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। किसी ने कहा सर हमने यूनिट्स तो याद नहीं कर रखी, फॉर्मूले सारे याद कर रखे हैं। अगर तुम लोगों ने फॉर्मूले सारे याद कर रखे हैं तो फिर ये यूनिट खुद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? रफ मैं इधर साइड में कर रहा हूँ। आपको पता है, आपने याद किया था फोर्स का फॉर्मूला आया था मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सबको पता होना चाहिए। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स लगाया तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला मास पे भी जाएगा और एक्सेलरेशन पे भी जाएगा। मास का तो डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता चल गया, m की पावर 1। और एक्सेलरेशन का किसी को नहीं पता, तो फॉर्मूला तो पता था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का भी सबने फॉर्मूला पढ़ रखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट से ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता चल गया था कि L1 अपॉन T1 से L1 T-1 बनता है। तो यहां पर जब आपने डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया आपसे, तो आपने ये की यही कहानी यहाँ कर दी। ये तो L1 T-7 है अपॉन T1 है, तो L1 T-2 हो गया। तो आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बना कि नहीं बना? यस और नो एवरीवन? यस सर। तो समझ में आ गया कि किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से कैसे बनाओगे। तो फर्स्ट स्टेप में पहचाना आपने फोर्स क्या था। फोर्स जो दे रखा है वो 1 न्यूटन से पहचाना कि फोर्स था। फोर्स को लिख दिया N1U1 N2U2। और सेकंड उसी टाइम पे आपने हाथों हाथ क्या निकाल लिया, गिवन क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे उसमें जो पावर होंगी वही एबीसी कहलाएंगी यहाँ पर। तो एबीसी, अब सिस्टम कोई सा भी हो सब में पावर्स सेम रहेगी, ठीक है? सब में पावर्स क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अब हमें करना है हमारा काम, और हमारा काम क्या है? ये है हमारा काम। तो हमारे पास therefore here, अब क्योंकि हम इक्वेशन 1 तक आ चुके हैं, इक्वेशन 1 में U1 और U2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। या इसको बोल देता हूं, किसको बोलूं इक्वेशन में? चलो जरूरी नहीं है, यही ठीक है। Here dimensional formula of U1 should be M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C बोले तो M1 L1 T-2। तो यही तो आएगा। और U2 क्या हो जाएगा? M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। तो ABC हमने लिख ही रखे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? M2 की पावर 1, L2 की पावर 1, T2 की पावर -2। ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। Therefore N2 is equals to N1 M1 अपॉन M2 की पावर A। आप चाहो तो इसको यहीं पे हाथों हाथ लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू करके N1, जैसे आपको पिछली बार अभी मैंने करवाया था, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B। मतलब ये फॉर्मेट अगर याद रखोगे ना तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में काफी आसानी हो जाएगी। देखो फॉर्मूला वही बनने वाला है, तो मैंने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया। और यहाँ पे भी आप लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे भी यही काम कर सकते हैं, कहीं पे भी एक जगह पे एक काम कर लें बस। और इसमें इसके बाद नेक्स्ट लाइन में वैल्यू पुट कर दे। N1 की वैल्यू कितनी है? यहां से देखा तो 1, ये मैंने रख दी 1, ठीक। अब M1 M2 L1 L2 C की वैल्यू रखनी है, तो ये 1 रखने से पहले एक काम और करेंगे। इन फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम
ये दोनों एक लाइन खींच के आमने सामने लिख लेना हमेशा। सेट फॉर्मेट बता रहा हूं किसी भी क्वेश्चन को करने का। इन फर्स्ट सिस्टम, इन सेकंड सिस्टम। जल्दी से बताइए, आपको बोल दिया गया है इनटू डाइन, और ये आपको बता दिया गया है कि दिस इज द सीजीएस सिस्टम। तो बताइए फर्स्ट सिस्टम किसको मेंशन कर रहा है एवरीवन? भाई MKS आंसर भी देते रहे साथ के साथ, एमकेएस को। और सेकंड सिस्टम किसको मेंशन कर रहा है? CGS. सीजीएस। तो इसके अंदर आप तुरंत यहां पे ऐसे लिखना, पहले M1 L1 T1, M2 L2 T2। M1 बोले तो मास इन MKS किस में मेजर करेंगे? केजी में। तो यहाँ लिखेंगे 1 kg। किलोग्राम। हाँ, तो 1 लिखना है, 1 kg। L1 किस में मेजर करेंगे? मीटर। तो यहाँ लिखना है 1 1 मीटर। meter. और यहाँ 1 सेकेंड। 1 यहाँ second. बोलो 1 gram. ग्राम। ग्राम, मास है 1 ना? centimeter. हाँ, 1 second. सेकेंड। 1 सेकेंड। हो गया इतना काम। ये काम जैसे ही हुआ, ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। एंड N1 की वैल्यू पता ही है आपको 1। सो इन सभी वैल्यूज को इसके अंदर, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन 2 वी गेट N2 इज इक्वल टू 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर 1। L1 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1। और सेकेंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। ध्यान से देखें, 1 सेकेंड से सेकेंड पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 की पावर -2। तो ये पूरा आंसर 1 बन गया, क्योंकि 1 की पावर -1 हो, 1 की पावर -2 हो, आंसर क्या बना रहता है? 1। इसको कन्वर्ट करना है, और ये 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही बना रहेगा फाइनली। चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या ग्राम को किलोग्राम में, जो आपको इजी लगता हो वो आप कन्वर्ट करो। तो इजी हमें क्या लगेगा भाई? आप खुद ही बताइए, इजी क्या रहेगा? किलोग्राम को ग्राम में. वेरी गुड। तो वहां नीचे शायद आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूं, है ना? तो यहाँ ऊपर कर रहे हैं हम सब। N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो पूरा लिखना भाई 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। 1 मीटर और सेंटीमीटर, तो क्या कर दूं? 100 सेंटीमीटर 100 centimeter upon 1 1 centimeter. सेंटीमीटर पावर 1। और ये तो 1 बन ही चुका है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये 1 और ये 1000 का मतलब इसको 10 टू दी पावर 3 की पावर 1 लिख दूं क्या? 1000 को 10 टू दी पावर 3 लिख सकता हूं ना भाई सब लोग? तो ये 10 टू दी पावर 3 इंटू 1। इसी तरह से 100 को क्या लिख सकता हूं? 10 टू दी पावर 2 इंटू 1। फाइनली 1 को हटा दिया मैंने। 3 इंटू 1, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, इंटू 10 टू दी पावर 2। बोलो बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी? तो कितना आंसर आ गया? 10 to the power 5. 5 dyne. तो इसका मतलब therefore 1 न्यूटन, therefore ऐसे लिखेंगे, therefore F is equals to 1 न्यूटन is equals to how much dyne? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों 10 को to the समझ power 5 dyne. कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक वैसे जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक, तो ये हमने N2 की वैल्यू, ये हमारा एम था, यही प्रोसेस करना है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, अब ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद कर लो। न्यूटन इतना खतरनाक था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइंटिस्ट। इसी वजह से तो हर साल मैंने भी पढ़ा, मेरे बाप दादाओं ने भी पढ़ लिया होगा, और आप भी पढ़ रहे हो, और आपके पोते पोते भी पढ़ लेंगे। न्यूटन इतना खतरनाक साइंटिस्ट, तो वो खुद सोचो कितनी डायनों के बराबर है। दिख रही है कितनी डायन है? 5 dyne. 10 टू द पावर 5 का मतलब बताओ क्या बोलेंगे? नंबर वाइज कितना बोलेंगे? 1 lakh. 1 1 लाख। lakh.
अब सोचो एक डायन कितनी खतरनाक होती है, तो न्यूटन 1,00,000 डायन के बराबर है। समझ रहे हो? एक डायन पीछे पड़ जाए तो बहुत खतरनाक होती है, और न्यूटन खुद 1,00,000 डायनों के बराबर 1,00,000 डायन। तो वो इसलिए कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़े। ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ, न्यूटन भाई साहब आपको हमेशा मिलेंगे, चाहे वो रहे या ना रहे, क्योंकि डायंस वही होती है जो नहीं रहती फिर भी होती है, वही न्यूटन है, नहीं है फिर भी है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसी तरह का अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोगों को अब इजी लगेगा, अभी अगर ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो अब इजी। अच्छा, किसी को फोटो वोटो खींचना है तो फोटो सेशन कर सकते हो आप। मैंने पूरा रब नहीं किया, केवल एम रब किया है जहां एम लिखा हुआ था। हो गया? यस सर। हाँ, हार्दिक का जवाब आया मेरे पास, सर एनसीईआरटी में यूनिट्स नहीं दे रखी। चलो, नहीं भी दे रखी, फॉर्मूले सबके दे रखे हैं। क्या आप सभी फॉर्मूले की यूनिट खुद से बना सकते हो? यस और नो, बस इतना आंसर दो। क्या कोई Yes, सा ऐसा sir. फॉर्मूला है जिससे आप खुद यूनिट नहीं निकाल पाओगे? डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब निकाल सकते हो ना? तो ये तभी निकाल पाओगे जब फॉर्मूले याद होंगे। इसलिए मैं कंपलसरी करता हूं सभी बच्चों को कि फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, नहीं होते हैं तो मैं याद करवाता हूं, उसकी भी मुझे टेंशन नहीं होती। ये चीज अलग है मैं कब छोड़ दूं और कब पकड़ लूं। जैसे हार्दिक मेरे से सुबह से गीत गा रहा है, सर फॉर्मूले सुनो ना, सर फॉर्मूले सुनो ना। फॉर्मूले क्यों नहीं सुन रहे हो? है भाई हार्दिक? अब हार्दिक ने इतनी मेहनत करी है, वो चाह रहा है कि आज क्या सुना दूं। अब मान लो आज क्या सुना दूं तो कि कल सर सुनेंगे नहीं। अब मान लो मैं आज नहीं सुनूं तो इसके टेंशन बनी रहेगी कि सर अब कल सुन लेंगे, कल सुनेंगे तो फिर आज और मेहनत करनी पड़ेगी। आज और अगर मेहनत नहीं करी तो हो सकता है कि 2 बार फिर लिखना पड़ जाए। है भाई हार्दिक? कल तो क्या क्या कह रहे हो? कल तो सारे हाँ हाँ, कल तो सारे साथ चलिए देखिए अब यहाँ पर में क्वेश्चन 2, कन्वर्ट। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दूंगा, रफ में आप कैसे भी कर लो, फाइनल आंसर बताइएगा। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग where joule is the SI unit of work and erg is the unit in CGS, unit of work in CGS। ये ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको करना है। मैं आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कौन डिस्कनेक्ट हो गया? सिद्धि भी है। अच्छा, कोई तो डिस्कनेक्ट हुआ यार अभी। कौन? ज़ारा। सर ये इंटू के बाद क्या नहीं होता है? हैं? क्या कह रहे हो? सर इंटू के बाद क्या है? इनटू के बाद कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ERG, ERG, अर्ग।
Sir, 10 की power 7. Okay, correct. Very good, Akshat. You gave me the correct answer. बाकी लोग जल्दी से हाँ भाई आ गया क्या? सर मेरी 10 की पावर 4 आ रही है। 10 की पावर 4, 10 की पावर 7 इज द करेक्ट आंसर। अभी चेक करते हैं। आरुषि क्या आ गया? आरुषि वेरी गुड, 10 to the power 7 अर्थ। सर मेरा आ गया 10 to the power 7. वेरी गुड ज़ारा। पर भी बेटा अभी क्वेश्चन बस इतना सा लिखा है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग वेयर जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस। प्रिंसी आपका कितना आ रहा है? दिव्यांशी आपका कितना आ रहा है? सिद्धि बोलो, आंसर बोलो बेटा। सिद्धि बेटा आंसर बोलो। दिव्यांशी आंसर बोलो। सर मेरा भी 10 की पावर 4 ही। 4 ही आ रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखना हो, अब वापस से आपके भेजे में कैसे घुसेगा सॉल्यूशन। स्टेप 1, अब इतना पता अब लिखना नहीं है जो मेरे माइंड में, इतना बस मैं बोल रहा हूं। जूल और बता रखा है कि ये ऐसा यूनिट ऑफ वर्क है, तो सिंस गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज work, symbol W, and first W is equals to 1 joule is equals to question mark erg, ये हमें पूछा गया। एंड सेकेंड, सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, बताइए भाई प्रिंसी, सिद्धि, दिव्यांशी, व्हाट इज द डायमेंशनल, आप तीनों क्योंकि बाकी लोगों से हो गया, और परवी आप भी, प्रिंसी, दिव्यांशी, सिद्धि, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। आवाज नहीं है। M1 L2 T2 m की पावर 1 T-2 m1 L2 T-2। सिद्धि एंड दिव्यांशी आप लोगों के भी यही आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इतना आ गया। तो जैसे ही लिखोगे थर्ड पॉइंट, देयरफॉर ए की वैल्यू बोलो सब लोग, बोलते जाओ जल्दी। 1 बी की वैल्यू 2 2 minus 1 -2. minus 2 sorry। ठीक है, स्टेप 2, टू फाइंड n2, तो n2 के लिए पहले मेंशन तो कर दें यहाँ पर, हियर लेट हियर n1 इज इक्वल टू 1 और u1 इज इक्वल टू जूल। ठीक है, आप चाहो तो पूरा लिख दो, आप चाहो तो सिंपली जे लिख दो। सो और क्या लिखोगे? n2 इज इक्वल टू n2, फाइंड करना है u2 अर्ग। ठीक है, अच्छा ये स्टेप 2 हो गई। यहीं पे कॉमा लगा करके आप चाहो तो u1 की वैल्यू, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u1 क्या बनेगा?
M1 1, L1 2, T1 -2। -2 लिखना चाहो तो ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि वरना फॉर्मेट सेट है अब हमारा। M2 1, L2 2, T2 -2। -2 ठीक है। स्टेप 3, since dimensional formula of work is equals to 1, या डायरेक्टली लिख दूं क्या मैं? Therefore N2 is equals to N1, U1 upon U2 is equals to N1, M1 upon M2 power A, L1 upon L2 power B and T1 upon T2 power C। देखिए ये शॉर्ट में कर दिया मैंने, बिल्कुल आप एग्जाम में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे। ये स्टेप 3। अब आपको क्या करना है? M1 L1 T1 M2 L2 T2 इनको इन फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम टेबल बना के लिख लो, जिससे गलती ना हो। फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम, ये तब तक इजी लगेंगे जब तक मैं इनको एमकेएस और सीजीएस दे रहा हूं। जैसे ही मैंने मन मर्जी का सिस्टम डाला आपको टफ लगेंगे, तो वो इजी रखने के लिए ये सेट फॉर्मेट बता रहा हूं आपको कि आप ऐसे करोगे तो बिल्कुल कहानी आसान लगेगी। M1 L1 T1 M2 L2 T2। जल्दी बोलिए, M1 की वैल्यू क्या लिखूं? 1 क्या? किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1 मीटर, 1 मीटर 1 सेकंड, सेकंड 1 सेकंड 1 ग्राम, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 1 सेकंड। सेकंड। तो मेरा आ गया आंसर। N1 की वैल्यू अब तो आएगा ही, अब तो मैं कर रहा हूं तो क्यों नहीं आएगा? ठीक है। हाँ, By सर। substituting these value into equation 1, these values, ये बिल्कुल मैंने उस तरीके से किया है जिस तरह से अगर स्कूल में आपसे पूछा जाए क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट कैसे करना होता है, उस तरीके से करने के लिए। वरना रफ में तो फिर बहुत जल्दी जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि मैं इतना कुछ लिखूंगा ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट ही यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एक लाइन में आंसर निकलेगा। तो N2 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू बोलो 1 kg अपॉन 1 ग्राम पावर 1 इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2 और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। ये वाली तो पूरी वैल्यू कितनी? 1। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे। 1 kg बोले तो 10 to the power 3 में लिखो, और इजी बनेगा आपके लिए। अपॉन 1 ग्राम, और ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, पावर 1। 1 मीटर बोले तो 10 to the power 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पावर 2 इंटू 1। बताओ 10 to the power 3 और पावर 1 क्या बनेगा? 10 to the power 3 और ये 10 to the power 2 और पावर 2 कितना बनेगा? 10 to the power 4। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3 होता तो क्या करते? अगर 2 की जगह 3 होता तो कितना हो जाता? 10 to the power 6। 10 to the power 5। हाँ, इसलिए पूछा है प्रिंसिस जी। 10 to the power 2 की होल पावर अगर 3 हो, अच्छा, और 3 का स्क्वायर हो तो क्या लिखते? बोलो इसको। 6। 10 to the power 3 का स्क्वायर होता तो क्या लिखता? 10 to the power 6। 9 तो कोई ऐसा नहीं है 9, 10 to the power 9। तो ध्यान रखना है, पावर के ऊपर पावर सिर्फ मल्टीप्लाई होती है, तो 9 मत दिख देना कि 3 का स्क्वायर 9। 10 to the power ये भी 6 ही है और ये भी 6 ही है। तब यहाँ 2 to the power 2, तो ये 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 into 2 है, इसलिए 10 to the power 4। और 10 to the power 3 into 10 to the power 4, बोलो कितना हुआ? 10 to the power 7। ये किसका आंसर? N2 का। तो N2 का आंसर आ गया। तो क्या मैं लिख दूं क्या? Therefore 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग। बोलो हाँ कि ना। कितनों को समझ में आ गया अच्छे से? यस सर।
Yes, sir. सबको क्लियर है? गिव मी थम्स अप। परवी बेटा समझ में आया? परवी? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन दें आपको? आपको क्या आता है? कन्वर्ट 1 Pascal into dyne per centimeter square. Where Pascal is SI unit of pressure and dyne per centimeter square is the unit of pressure in CGS. करो। जल्दी कीजिए, लास्ट 10 मिनट्स बच रहे हैं हमारे पास, टाइम लैप आ चुका है। सर 10 की पावर 1 10 की पावर 1 मतलब 10। 10। अच्छा, गुड, करेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी करिए। हाँ भाई, बाकी लोग, और फॉर्मूले कहां तक याद हो गया सभी ने? कितने फॉर्मूले कर लिए? सर आरुषि, very 80। good। सर मैंने 65। 65। हाँ, सिद्धि, प्रिंसी, सर 10 की पावर 1 आया। 1। वेरी गुड, करेक्ट। तो 10 आ गया। वेरी गुड, 10 की वेरी गुड, पावर 1। वेरी गुड, वेरी गुड। 10 10। 10, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी क्या आ गया ये आंसर? आरुष की भी? Yes, sir. यस सर। तो मतलब अब ये फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है क्या कि कैसे करना है? यस सर। ठीक है, शॉर्ट में बताऊं तो कैसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो आपको अगर ध्यान हो तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, यस और नो? यस सर। और फोर्स की Yes, यूनिट sir. होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अभी अभी हमने Yes, sir. न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया था, तो कितनी डाइन आई थी? 10 टू द पावर 5 डाइन। 5।
और मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या बना, 10 टू द पावर 5 डाइन अपॉन 10 टू द पावर 2 का 2, तो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया 10 टू द पावर 4, 5 माइनस 4 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शॉर्ट मेथड चेक करने का, लेकिन प्रॉपर करने का तरीका यही है। क्यों? क्योंकि इस चीज को तो सब लोग कर लेते हैं, ये करना नहीं आता ऐसे। इसलिए मेरा एम ये था पहले आप एक सही मेथड सीखे कि करते कैसे हैं। तो इस मेथड से किया कि इस मेथड से किया था आप लोगों ने, ये बताओ पहले तो। लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड से, वेरी गुड। मेथड से किया था। शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड सर short। सर मैंने भी शॉर्ट से किया था। तो जिन्होंने शॉर्ट मेथड से किया है वो इसी क्वेश्चन को कल करके लेकर के आएंगे प्रॉपरली, जैसे मैंने बिल्कुल तरीके से कर रखा है। ठीक है, सब लोग इसको प्रॉपरली बिल्कुल सिस्टमेटिक वे के अंदर कंप्लीट करके लेकर के आएंगे, जिससे हमें समझ में आ सके कि आगे कैसे करना है। क्योंकि और कल फॉर्मूले बोलो, कल 94 फॉर्मूले हो सकते हैं कि अगर हो जाएंगे तो मैं डीपीपी दे दूंगा इसकी, एक वन डेली प्रैक्टिस पेपर वाली एक डीपीपी दूंगा आपको। सर 80 तक हो जाएंगे हैं? हाँ सर 80 तक। यस सर 80 तक ठीक है। 80 तक। सिद्धि 80। 80। आरुषि? आरुषि तो नाराज हो गई, कहते ही वो गायब हो गई। परवी डिस्कनेक्ट हो गई। यस सर। कहां तक? सर 70 तक। 70। बेटा कोशिश करो कि जितना जल्दी याद हो सके, क्योंकि इसके ऊपर मुझे डीपीपी देनी है, और वो डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर। तो उसके क्वेश्चन तब होंगे जब तुम्हें इसके फॉर्मूले आते होंगे। नहीं आएंगे, मतलब नहीं याद होंगे, तो फिर तुम्हें ऐसा लगेगा यार मुझसे तो फिजिक्स हो ही नहीं, बहुत टफ लग रही। आरुषि कल 80 तक हो जाएंगे। वेरी गुड। तो अभी सुन लूं क्या मैं फॉर्मूले कि नहीं? चलो एक सर नहीं रहने दो, कल ही सुन लेना। कल भी सुन लेना। चलो क्वेश्चन। सर कल सुबह मॉर्निंग क्लास है या इवनिंग? नहीं, मॉर्निंग है। एक्चुअल में आज मेरी दिक्कत ये हो गई थी कि मैं कोचिंग पे आ गया। पहले तो क्या हो गया कि मैं लेट हो गया, पुलिस वालों ने बोला कहाँ जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, 10-15 मिनट उन्होंने टाइम खराब कर दिया। फिर मैं कोचिंग पे पहुंचा तो फिर पता चला कोचिंग की चाबी घर पे रह गई थी। तो 15-20 मिनट वो खत्म हो चुके थे। फिर घर पे जाके आना, तो मेरे पास वो टाइम बचा ही नहीं कि मैं लेकर के आऊं और फिर क्लास स्टार्ट करूं। तो फिर मैंने कहा कि क्लास आज पोस्टपोन करते हैं और शाम को करते हैं। तो अब हो जाती हैं वैसे छोटी छोटी चीजें। तो मेरे पास कीज नहीं थी, चाबी घर पे सर रह कल गई। शाम की भी होगी क्या? कल शाम की भी होगी, शाम की इनकी होगी। भाई जो रेगुलर क्लास है अभी वो हम मॉर्निंग में करने वाले हैं। एक ही रेगुलर क्लास है। इवनिंग के अंदर सिर्फ जिन बच्चों का डिफरेंशिएशन रह गया है वो करवाने वाला हूं, यानी कि नए बच्चों का। ठीक है, तो जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ने हैं वो स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स की क्लास डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप ये मान लो कि एक तरह से बिगिनिंग मैथ्स की ही हो चुकी है आपकी। वो फॉर्मूला हमारे खत्म होंगे, वही क्लास में शाम को मैथ्स की कंटिन्यूएशन में चालू कर दूंगा। तो डिफरेंशिएशन में सिखाऊंगा फिजिक्स के हिसाब से, और उसी टाइमिंग के अंदर 4:30 to 6 वाला टाइमिंग हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मैथ्स की क्लास में। तो जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो उनका टाइमिंग रहेगा मैथ्स की क्लास का 4:30 to 6। क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ डाउट है? अगर अभी भी कुछ पूछना है, कुछ कहना है, या कुछ मतलब कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बताओ, ताकि उसका सॉल्यूशन निकाल सके। अगर अभी इसमें अगर नेटवर्क ढंग से नहीं चल रहा है या कुछ ऐसी कोई किसी दूसरी तरह की दिक्कत आ रही है, यू कैन कॉल मी इवन। तो उसका कुछ सॉल्यूशन अगर निकालना पॉसिबल हुआ तो वो निकालते हैं। सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा तो एक अलग बात है, लेकिन अगर सॉल्यूशन निकल सकता है तो कोशिश करेंगे। ठीक है? तो सर, हाँ बेटा। सर वो रिकॉर्डिंग सेंड कर। रिकॉर्डिंग सेंड करनी? अच्छा, कौन सी रिकॉर्डिंग थी यार, वो मेरे को बोलोगी क्या? वो सॉरी 3rd चैप्टर वाली। मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाली ना? यस सर।
मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को लिंक सेंड करता हूँ। कहाँ के? मैं भूल गया था ना शायद लिंक्स शेयर करना आप लोगों से। यस सर। एक सेकंड में लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने वैसे चैनल शायद ध्यान नहीं दिया होगा ना, अमीबा इंस्टीट्यूट के नाम से देखा था क्या? सर अमीबा इंस्टीट्यूट डालते से ही आ जाएगा। हाँ, कोई नहीं, मैं एक दो लिंक साइन कर रहा हूँ तो उससे आप लोगों को थोड़ी आसानी होगी ढूंढने में। क्लास 11th मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी वाला एक लिंक शेयर किया है। आ गया ना, मतलब उसमें ग्रुप में ही डायरेक्ट शेयर कर दिया मैंने ताकि आप लोगों को यस सर आ गया। तो एक तो ये हो गया है, और अभी भाई एक लास्ट 1 मिनट बच रहा है हमारे पास। एक ये डिफरेंशिएशन का कर रहा हूं। ये वाला जरूर देखना यार, डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग है जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल यार जरूर देखना, क्योंकि बिल्कुल बिगिनिंग से समझाया है, मतलब मैथ्स में भी उतना अच्छे से नहीं होता बाद में फिर। सब मुझे दूसरे ग्रुप में भी ऐड कर लो प्लीज। ओके ठीक है, कर लेंगे बेटा। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, केवल वेलोसिटी बच रहा है ना आरुषि, तुम्हारा क्या बच रहा है? और